क्लास अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहली बात हमने जो चीज समझी थी वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को समझा था, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को समझा था। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ है उसमें हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझा है, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पेज फॉर्मेटिंग का होगा। आज का हमारा लेक्चर पेज फॉर्मेटिंग का है। इसमें हम एक कंप्लीट पेज जो है उसकी फॉर्मेटिंग को देखेंगे। व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग? ऐसी फॉर्मेटिंग जिसके अंदर पेज का लेआउट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। ये ऐसा लेआउट होता है जब डॉक्यूमेंट आपको नजर आता है तो एक कंप्लीट पेज को आप अपने जहन में रखना है कि एक कंप्लीट पेज जो है वो आपको कैसा नजर आएगा, ना कि एक लाइन कैसी नजर आएगी जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है, ना ही एक पैराग्राफ की बात होगी, बल्कि पूरे एक पेज की बात होगी। तो उसको हम कहते हैं पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग अफेक्ट्स हाउ कंटेंट अपीयर ऑन द पेज। पेज के ऊपर जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट या ग्राफिक्स है, उसकी अपीयरेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। पेज साइज हम मॉडिफाई कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन, हेडर एंड फुटर। मजीद भी हैं इसमें, हम तकरीबन ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स जो हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। पेज साइज, डिफरेंट पेजेस आप देखते हैं, बुक होती है, बुक का पेज साइज डिफरेंट है। A4 पेज होता है, लीगल पेज होता है, लेटर पेज होता है, A3 पेज होता है। डिफरेंट टाइप्स के पेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद प्रिंट करते हैं। तो एक्चुअल जो हम पेज का साइज डिफाइन करते हैं वो अपने प्रिंटर का जो है वो साइज देख रहे होते हैं कि जब हमने ये पूरा डॉक्यूमेंट बना लेना है उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, तो उसके मुताबिक हमने पेज का जो साइज है उसको सेट करना होता है। पेज साइज क्या है? लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए डॉक्यूमेंट पेज इज कॉल्ड पेज साइज। बाय डिफॉल्ट जो पेज साइज होता है वो लेटर पेज साइज होता है। लेटर पेज साइज के अंदर विड्थ जो है वो 8.5 इंच होती है और हाइट जो है वो 11 इंच होती है। MS Word has a variety of predefined page sizes. डिफरेंट पेज साइजेस होते हैं, कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का भी हम पेज साइज डिफाइन कर सकते हैं, या जो प्री डिफाइंड पेजेस हैं उनमें से भी हम चूज कर सकते हैं और फिर हम सेट कर देते हैं। किस तरह से पेज साइज सेट किया जाता है? पेज लेआउट का टैब होता है, वहां से साइज की कमांड है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक पूरी लिस्ट निकलेगी जहां पे डिफॉल्ट पेज भी सेट किया हुआ है 8.5 × 11। जो आप बाकी अगर A4 रखना चाहते हैं, लीगल रखना चाहते हैं, तो फिर हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा पेज जो है वो उस तरह सेट हो जाता है। पेज सेट होने से जो टेक्स्ट होता है पेज के ऊपर लिखा हुआ उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। यानी अगर पेज पहले बड़ा था उसके बाद A4 पेज सिलेक्ट किया है तो A4 के ऊपर डाटा कम आएगा। जब डाटा कम आएगा तो एक पेज के ऊपर डाटा कम आने से कुछ डाटा जो है वो नेक्स्ट पेजेस के ऊपर चला जाएगा। पेज साइज को अगर हम देखना चाहें, पेज साइज जो है, पेज लेआउट पे जाना है हमने, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है एक, ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे पेज साइज हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेटर लिखा हुआ है और पेज की डायमेंशन लिखी हुई है 8.5 × 11। अगर हम इसको A4 पे करते हैं, यहाँ पे ये A4 हो गया, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है ये A4 हो गया। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि पेज श्रिंक हुआ है क्योंकि पेज की डायमेंशन कम हुई है। इसी तरह टेक्स्ट भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसको फिर दोबारा से हमें चेंज करना पड़ता है टेक्स्ट को। तो इस तरह होता है नॉर्मली कि हम सबसे पहले जब डॉक्यूमेंट बनाने लगते हैं तो हम पेज साइज को उसी वक्त सेट कर लेते हैं। यहाँ पे लीगल जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे 8.5 ×
14, यानी हाइट यहाँ पे 14 इंच, 3 इंच जो है वो हाइट पेज की इंक्रीज कर गई है। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको जो पहला पेज था यहाँ पे पेज 1, तो जब हमने A4 किया था तो पहले पेज के ऊपर सिर्फ इस डायग्राम तक टेक्स्ट आ रहा था, ठीक है। जब हमने इसको लीगल किया तो यहाँ पे भी आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो पेज कितने बन गए हैं इसके, 5 पेजेस हो गए हैं, पहले 6 थे, अब पेज भी कम हो गए क्योंकि टेक्स्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। दोबारा करके देखते हैं, जैसे ही हम A4 करेंगे, नोट करें यहाँ पे एक पेज जो है वो इस डायग्राम पे मुकम्मल हो गया है। बाकी जो है वो नेक्स्ट ये जो डाटा वाली डेफिनेशन है ये पेज 2 के ऊपर आ रही है। इसी तरह जब हम इसको लीगल करेंगे, लीगल से पेज साइज बड़ा हो जाता है, ज्यादा डाटा आ जाता है एक पेज के ऊपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये डाटा वाली डेफिनेशन जो है ये पेज 1 के ऊपर ही आ गई है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है इस पेज को, पेज साइज जो है वो आपने सेट करना होता है। स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं अक्सर वो A4 वाला यूज कर लेते हैं या लेटर वाला। पेज मार्जिन्स, सेकेंड फॉर्मेटिंग जो है वो पेज के अंदर हम जो कर रहे होते हैं वो पेज मार्जिन होता है। मार्जिन को हम लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर चुके हैं। मार्जिन क्या चीज है? मार्जिन जिसको हम हाशिया भी कहते हैं, ये वाइट स्पेस होती है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम पे। अगर हम यहाँ पे देख रहे हो पेज का जो ये जो बॉटम है यहाँ पे वाइट स्पेस है, इसके राइट साइड के ऊपर है, लेफ्ट के ऊपर है और टॉप के ऊपर है। तो इस तरह 4 इसके मार्जिन एरियाज बनते हैं। ये हाशिया होता है, ये हमने सेट करना होता है। हाउ टू चेंज मार्जिन, ये भी पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिन की कमांड है, या हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं, या तीसरा तरीका जो है वो रूलर बार से भी हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हम देख लेते हैं। पेज लेआउट पे मार्जिन कैसे सेट करना है, कस्टम मार्जिन अपना जो कोई पेज हमने डिजाइन करना है उसको किस तरह से सेट करना है, और रूलर बार से किस तरह से पेज का मार्जिन सेट करना है। यही पेज यहाँ पे मार्जिन पे आए, पेज लेआउट, यहाँ पे मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन जो है ये टॉप के ऊपर 1 इंच, लेफ्ट 1, बॉटम 1, राइट 1, यानी ये 1 इंच स्पेस जो है ये तमाम साइडों के ऊपर होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऊपर भी स्पेस 1 इंच बन गई है, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड के ऊपर भी, और यहाँ पे बॉटम एरिया के अंदर भी। ये जो फुटर आ रहा है ये मार्जिन के अंदर ही है। यहाँ पे लाइन चेक करनी हो मार्जिन कहाँ पे एंड हो रहा है, ये लाइन आप देख रहे होंगे ये मार्जिन है, बॉटम मार्जिन। टॉप मार्जिन की लाइन जो है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये टॉप मार्जिन है लाइन। ये राइट मार्जिन, ये लाइन है ड्रा की हुई। लेफ्ट मार्जिन जो है वो ये लाइन है। कोई और मार्जिन सेट करना हो, नैरो करना हो, तो ये 0.5 इंच, ये आप देख रहे होंगे। अब ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट 0.5 इंच मार्जिन जो है वो हो गया। तो ये प्री डिफाइंड मार्जिन है, इन्हीं से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये टॉप, ये लेफ्ट, ये बॉटम और ये राइट मार्जिन जो है वो आप दे सकते हैं। रूलर बार से भी आप इजीली यहाँ से ये देखें, ये ऊपर जो बार है ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम माउस को रोकेंगे तो बता रहा है ये राइट मार्जिन जहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माउस को रोके तो ये बता रहा है यहाँ से आप लेफ्ट मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट मार्जिन जितना आपने स्पेस इधर रखनी है इसको इधर ले जाए। यहाँ पे हमारा ये लेफ्ट मार्जिन जो है सेट हो गया। यहाँ से राइट मार्जिन रूलर से हम सेट कर सकते हैं, इधर से हम लेफ्ट मार्जिन को इजीली जो है वो सेट कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, 2 तरह की पेज ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है। पोर्ट्रेट जो है ये अभी जो पेज नजर आ रहा है ये पोर्ट्रेट इसकी ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट जो होता है ये पेपर टॉलर होता है ज्यादा और वाइड साइड यानी विड्थ में कम होता है, हाइट में ये पेज ज्यादा होता है।
यानी पेपर इज टॉलर देन इट्स वाइड, विड्थ कम है, हाइट पेज की ज्यादा है। एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप ऐसा हम उस वक्त प्रिंटिंग करते हैं या पेज सेट करते हैं जब हमारे पास कोई टेबल होता है और वो काफी सारे उसके कॉलम्स होते हैं, यानी कि 20-30 कॉलम्स का एक टेबल है, पेज जो है वो विड्थ में कम है, हाइट में ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि हाइट में कम हो जाए और विड्थ में जो है वो ज्यादा हो जाए। जिस तरह अक्सर कोई रजिस्टर्स वगैरह होते हैं तो वो लैंडस्केप होता है। हम दो तरह की ओरिएंटेशन जो है इसकी सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के लिए भी पेज लेआउट और वहां से हमने ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ये सेट कर सकते हैं। ये ओरिएंटेशन है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। अगर हम लैंडस्केप करेंगे, यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है, अब ये पेज जो है ये किस ओरिएंटेशन में चला गया है, ये लैंडस्केप में आ गया। विड्थ इसकी ज्यादा हो गई है और हाइट इसकी जो है वो पेज की कम हो गई है। जो टेबल्स होते हैं, जिस तरह ये टेबल है एक, ये टेबल क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं जा सकता, इसने अगर 5 कॉलम है, 6 कॉलम है, तो इसने विड्थ में ही आगे की तरफ जाना है। तो उसके लिए फिर हम जो है वो टेबल्स वगैरह जो कि कॉलम जब बढ़ते जाते हैं, कॉलम जो है वो हम नीचे नहीं लेके जा सकते, उसके लिए फिर हम जो है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो है उसको सेट कर लेते हैं। तो 3 चीजें हमारी होगी जी। पेज साइज, यहाँ से पेज साइज सेट करना है। मोर पेज साइजेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको बताया है कि एक लेटर लिखना है या चेक बनाना है तो उसमें पेज वो छोटा होता है, उसके मुताबिक हम पेज की हाइट और विड्थ यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह मार्जिन यहाँ से हमने सेट करना होता है, कितनी स्पेस हमने अराउंड द पेज देनी है। ओरिएंटेशन जो है वो हमने यहाँ से सेट करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम्स को। फोर्थ फॉर्मेटिंग जो है, हम पेज की जब करते हैं तो हम कॉलम्स भी बना सकते हैं अपने पेज के। ये कॉलम्स जो हैं, जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, कोई पेपर लिखेंगे अपने सेमेस्टर्स के अंदर, या आप कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो पेज होता है वो मोर देन 1 कॉलम्स होते हैं उसके। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को मोर देन 1 कॉलम्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। कॉलम्स जो है उसके लिए कहाँ से इन कॉलम्स को सेट करना है, यहाँ पे कॉलम की कमांड है। ये कॉलम बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है, जब हम इसको 2 करेंगे तो क्या हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम्स में चला गया है। हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम्स के अंदर चला गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम्स, पेज बड़े हों तो फिर मजीद कॉलम बढ़ा सकते हैं। इस तरह न्यूज़पेपर होती है वो काफ़ी सारा वाइड पेज होता है, तो उसके ऊपर जो है वो 5-10 कॉलम भी अरेंज हो सकते हैं। क्योंकि ये पेज छोटा है तो इसके ऊपर नॉर्मली जो है वो 2 कॉलम, क्योंकि अब 3 करेंगे तो 3 के अंदर जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। नॉर्मली जो पेपर लिखे जाते हैं, जो कि पब्लिश किए जाते हैं, स्टूडेंट लिखते भी हैं, उनको जो है वो उन्होंने 2 कॉलम्स के अंदर रखना होता है। तो इस तरह से 2 कॉलम्स। फिर अगर हम मजीद कॉलम्स की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर कॉलम्स हैं। मोर कॉलम्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 कॉलम रखना है, 3 रखना है, या ये एक अरेंजमेंट है जिसमें लेफ्ट साइड पे कॉलम छोटा है, राइट साइड पे कॉलम बड़ा है। तो इस तरह की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। मोर कॉलम्स में जाएं तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें लेफ्ट साइड कॉलम की जो है उसकी विड्थ ज्यादा है, राइट साइड वाला कॉलम जो है उसकी विड्थ कम है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है कि आप अपनी मर्जी से भी इनकी कॉलम्स की जो विड्थ है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम्स जो बन रहे हैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है इसको भी आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 2 कॉलम में चला गया है, लेकिन ये लेफ्ट कॉलम जो है इसका बड़ा नजर आ रहा है, राइट कॉलम जो है वो जो है विड्थ में थोड़ा कम है।
ये दरमियान की जो स्पेस है दो कॉलम्स की, ये भी आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्पेस है, बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये स्पेस जो है ये बढ़ भी गई है। कॉलम्स को खत्म करना चाहें तो दोबारा 1 कॉलम पे कर देंगे तो ये कॉलम्स जो है ये खत्म हो जाएंगे। इजीली हम अपने डॉक्यूमेंट जो है उसको कॉलम्स के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके बाद होती है ब्रेक्स। पेज के अंदर ब्रेक्स लगानी होती हैं। ब्रेक्स जो है वो 3 तरह की ब्रेक्स हैं। पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक्स। पेज ब्रेक कब लगाते हैं? पेज ब्रेक, एक तो पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक हो जाता है जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज 2 के ऊपर शिफ्ट हो गया, ये जो डाटा प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। यानी क्योंकि अब ये पेज 1 के ऊपर नहीं लिखा जा सकता, इसकी जो स्पेस है वो खत्म हो गया है, तो हमें खुद नहीं यहाँ पे कर्सर को लाना पड़ता। जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेज 2 के ऊपर हमारा टेक्स्ट चला जाता है। तो यहाँ पे भी एक पेज ब्रेक बन रहा है। लेकिन ये जो पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली बनता है इसको क्या कहते हैं? ये सॉफ्ट पेज ब्रेक है। ये कौन सा पेज ब्रेक होता है? सॉफ्ट पेज ब्रेक। द पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली इंसर्टेड बाय एमएस वर्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट पेज ब्रेक। और ये कब आता है? जब हम टेक्स्ट लिखते हुए एक पेज मुकम्मल हो जाए, टेक्स्ट दूसरे पेज पे जा रहा है तो यहाँ पे सॉफ्ट पेज ब्रेक जो है वो लग जाता है। एक होता है हार्ड पेज ब्रेक। हार्ड पेज ब्रेक क्या है? आप कहते हैं यहाँ पे हम अपना पेज मुकम्मल करना चाहते हैं, इस डायग्राम तक अपना पेज जो है वो पहला पेज कंप्लीट हो जाए हमारा, उसके बाद जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे चला जाए? यहाँ से जो टेक्स्ट है डाटा इनपुट वाला ये सेकंड पेज पे चला जाए। तो आसान तरीका है यहाँ पे क्या डाल दिया जाए? पेज ब्रेक कर दिया जाए। तो पेज ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ब्रेक, यहाँ से पेज, हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे पेज ब्रेक होके ये टेक्स्ट यहाँ से सारे का सारा शिफ्ट होके सेकंड पेज पे चला गया है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। आप कहते हैं यहाँ पे ये सेकंड पेज जो है हमारा, ये सेकंड पेज है तो ये सेकंड पेज यहाँ पे खत्म हो जाए, ये जो टेक्स्ट है ये कहाँ पे चला जाए? थर्ड पेज पे चला जाए। तो फिर आप क्या करें? यहाँ पे पेज ब्रेक कर दें। तो जहां पे आप अपना टेक्स्ट जो है उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे क्या अप्लाई कर देते हैं? पेज ब्रेक्स कर देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि पेज ब्रेक लगा हुआ है? कौन सा पेज ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? तो वो हम देख सकते हैं शो हाइड की कमांड से। कहां से देख सकते हैं? शो हाइड की कमांड। यहाँ पे ये शो हाइड की कमांड हमने पढ़ी थी, इसको आपने एक दफा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हर चीज वाजे हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे एंटर की प्रेस की हुई है, कहाँ पे पैराग्राफ मुकम्मल है, कहाँ पे ब्रेक्स लगी हुई है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये हमें एक बता रहा है डॉटेड लाइन के अंदर, ये यहाँ पे क्या है? पेज ब्रेक लगी हुई है। पेज ब्रेक जब लग जाती है तो उसके बाद उस पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ पे ये वाइट स्पेस रहेगी। फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट चला जाएगा। फिर और कहाँ पे पेज ब्रेक डाला हमने? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पेज ब्रेक लगा हुआ है। ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पेज ब्रेक लगा हुआ है और आगे ये हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इजीली पेज ब्रेक्स जो है उनको देख सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ब्रेक्स जो है वो कहाँ पे लगे हुए हैं। इसको खत्म कर दें, क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो प्रिंट उसी तरह होगा, उसमें ये चीजें प्रिंट नहीं होती, ये जस्ट देखने के लिए होता है। तो इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं और ये हमारा टेक्स्ट, इस तरह हमने क्या लगा दिया है? पेज ब्रेक लगा दिया है। इन चीजों को मैं खत्म करके वापस आता हूं तो आपको समझ आ गई होगी। द पेज ब्रेक इंसर्टेड बाय द यूजर इज कॉल्ड हार्ड पेज ब्रेक। जो हमने अभी लगाए हैं वो हार्ड पेज ब्रेक थे। हार्ड पेज ब्रेक इज आइडेंटिफाइड बाय द वर्ड पेज ब्रेक्स ऑन द डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन के ऊपर हमें नजर आता है क्या लिखा हुआ? पेज ब्रेक। कैसे पता चलेगा? उसके लिए शो हाइड
का आइकन जो है उसको क्लिक करके डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं कहाँ पे ब्रेक्स जो है वो लगे हुए हैं। तो दूसरा जो ब्रेक होता है वो होता है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या है? सेक्शन होता है कि आप एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है जी, बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं, तो आप हर चैप्टर को एक सेक्शन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाए तो आप एक सेक्शन ब्रेक वहां पे कर दें। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हेडर फुटर आपने डिफरेंट रखना है, चैप्टर 2 का हेडर फुटर डिफरेंट रखना है, चैप्टर 3 का डिफरेंट, यानी कि आपने हर चैप्टर की फॉर्मेटिंग डिफरेंट रखनी है। तो फिर आपको हर चैप्टर के दरमियान क्या देना पड़ेगा? सेक्शन ब्रेक देनी पड़ेगी। तो सेक्शन ब्रेक इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट सेक्शंस, जैसे चैप्टर्स कह लें, एंड अप्लाई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। और फिर हम जितने सेक्शंस बनाएंगे हर सेक्शन की फॉर्मेटिंग को डिफरेंट रख सकते हैं। ये सेक्शन इसलिए जरूरी होते हैं, जैसे बताया है आपने हेडर फुटर लगाना है। अगर आप बुक को देखें तो बुक के अंदर पूरी बुक का जो हेडर है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? हर चैप्टर का हेडर डिफरेंट है, तो वो आप तभी हेडर डिफरेंट रख सकते हैं जब आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सेक्शंस बने होंगे। आप हर सेक्शन का हेडर जो है वो चेंज करेंगे, वरना एक ही हेडर पूरी बुक के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाता है। इसी तरह मार्जिन अगर आपने एक चैप्टर का डिफरेंट रखा है, एक चैप्टर का अलग करना है, तो तब भी आपको सेक्शंस में डॉक्यूमेंट को करना पड़ेगा। जब हम सेक्शन ब्रेक डालते हैं अपने पेज के अंदर तो क्या होता है? आप जो टेक्स्ट है क्या उसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं बाकी का, या कंटिन्यूस करना चाहते हैं उधर ही ब्रेक सेक्शन ब्रेक लग जाए लेकिन टेक्स्ट वहां से ही कंटिन्यू हो जाए आगे से ही, या हम चाहते हैं कि सेक्शन ब्रेक लग जाए लेकिन जो नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा आगे वो किसी इवन पेज पे चला जाए, जो नेक्स्ट इवन पेज आता है वहां पे शिफ्ट हो जाए, या नेक्स्ट ऑड पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो ये 4 हमारे पास मेथड वो ऑप्शंस हैं जो हम सेक्शन ब्रेक में यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सेक्शन ब्रेक को किस तरह लगाना है। यहाँ पे हम कहते हैं जी के सपोज यहाँ पे हमारा एक सेक्शन जो है वो खत्म हो गया। ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो टॉपिक है ये कहाँ पे चला जाए? नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चला जाए। तो इंसर्ट पे जाएं, सॉरी पेज लेआउट पे जाएं, यहाँ से ब्रेक्स करें, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक, क्या यहाँ से ब्रेक करके ये वाला जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला टॉपिक है इसको आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हैं? तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्रेक करेंगे ये देखें यहाँ पे ब्रेक लग गई है। कौन सी ब्रेक लगी है आप देखना चाहते हैं तो फिर दोबारा होम पे जाके वो व्यू करें, तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगी हुई है। कौन सी? नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ था, डिफरेंस बिटवीन डाटा इंफॉर्मेशन, और हम चाहते हैं कि ये जो चीज है ये नेक्स्ट सेक्शन बन जाए और ये नेक्स्ट पेज पे चली जाए। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा क्योंकि सेक्शन लगाना है, ये डिलीट हो गया, डेल की दबाएंगे तो वो सेक्शन डिलीट हो जाए, वो ब्रेक जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी में आप कंटिन्यूस ब्रेक लगाना चाहते हैं। कंटिन्यूस क्या है कि ब्रेक इधर लग जाए, यहाँ पे ब्रेक लग जाए लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ये यहीं पे रहे इसी पेज पे, आगे ना कहीं जाए। तो ये कंटिन्यूस ब्रेक यहाँ पे लगा दी है, उसको देखना है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस ब्रेक जो है वो लग गई है। ये सेक्शन ब्रेक लगी है लेकिन कंटिन्यूस ब्रेक है। कंटिन्यूस मतलब जो बाकी का टेक्स्ट है वो यहीं पे ही रहेगा, इधर से ही आगे डॉक्यूमेंट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। ये ब्रेक खत्म की। फिर आप कहते हैं कि जो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की डेफिनेशन या टॉपिक है यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करें लेकिन इसको कहाँ पे ले जाए? इवन पेज के ऊपर, नेक्स्ट जो भी इवन पेज है वहां पे ले जाए। तो नेक्स्ट इवन पेज ये आ गया।
4 नंबर पेज। यहाँ पे हम जब कर्सर कौन सा पेज होता है वो आप देखना चाहें, इसको यहाँ पे कर्सर जब रख रहे हैं तो ये 4 ऑफ 7 बता रहा है। 4 ऑफ 7 का मतलब है कि ये पेज जो है इस वक्त कर्सर हमारा पेज 4 पे है, जो कि इवन पेज है। ये पेज हमारा 2 है। 3 पेज बीच में से क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक है वो हमें नजर नहीं आएगा। तो ये सेक्शन ब्रेक इवन पेज लगी हुई है। इसको खत्म करके फिर एक और ब्रेक आप लगाना चाहते हैं, ऑड ब्रेक हम यहाँ पे कहते हैं जी ब्रेक, और ऑड ब्रेक लग जाए कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो कहाँ पे चला जाए, नेक्स्ट जो भी ऑड पेज है वहां पे। तो नेक्स्ट ऑड पेज कौन सा बन रहा है, 3 बन रहा है। तो अब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला टॉपिक है ये पेज नंबर 3 पे आ गया है। तो इस तरह आप सेक्शन ब्रेक्स जो है उनको इजीली लगा सकते हैं। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट पेज की, कंटिन्यूअस की, इवन पेज या ऑड पेज। और कॉलम ब्रेक होती है। कॉलम ब्रेक जो है उसको हम कैसे लगाते हैं, पहले अपना डॉक्यूमेंट जो है इसको हम कॉलम्स में ले चलते हैं। पेज लेआउट पे गए, कॉलम्स पे गए, 2 कॉलम्स कर दिया। सॉरी यहाँ पे क्योंकि ब्रेक्स यहाँ पे आ गए जी, 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी डेफिनेशन इधर आ गई है, बाकी डेफिनेशन यहाँ पे इस कॉलम में है। तो यहाँ पे इस कॉलम को हम ब्रेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम जो ब्रेक डालेंगे वो होगी कॉलम ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेक कॉलम क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये कॉलम खत्म हो गया, जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट था वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला गया। तो व्हाट इज कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर शिफ्ट हो गया। ब्रेक लगी कौन सी हुई है, दोबारा हाइड व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कॉलम ब्रेक है कि यहाँ पे एक कॉलम मुकम्मल हो गया। अब आगे यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आ रही है, तो यहाँ पे भी आप एक कॉलम ब्रेक डाल के इसको नेक्स्ट, ये देखिए कॉलम ब्रेक हो गई है इधर, और ये डाटा प्रोसेसिंग जो है ये नेक्स्ट कॉलम में चली गई है। इस तरह आप ब्रेक्स जो है वो कॉलम ब्रेक्स भी लगा सकते हैं। ये पेज ब्रेक की एक शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर भी है, बाकी हमने देख लिया है। चले कंट्रोल एंटर के साथ यहाँ पे एक पेज ब्रेक डाल देते हैं। कीबोर्ड्स में कंट्रोल एंटर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक पेज ब्रेक जो है वो लग गई है, और बाकी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, व्हाट इज कंप्यूटर वाला। यहाँ पे एक और पेज ब्रेक डालनी है, तो यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एंटर दबा देता हूँ, तो ये पेज ब्रेक जो है वो लग गया। दूसरा तरीका आप सोच रहे होंगे कि एंटर कर ले, वो एक बहुत ऑकवर्ड तरीका होता है कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है और हम इसको एंटर 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 करके तो जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। अब ये बड़ा ऑकवर्ड तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पेज का लेआउट बदलते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है ये फिर जंप करके फिर इधर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक लगा होगा तो आप पेज का मार्जिन चेंज करें, पेज का लेआउट, पेज का साइज चेंज करें, तो ये अब हमेशा पेज 3 पे ही रहेगा, यानी ये फिक्स हो गया। उसमें जब आप एंटर कीज दबा के किसी टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं तो वो बाज दफा जो होता है एक कंप्यूटर पे तो दूसरे पेज पे है, जैसे ये डाटा आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके देखेंगे तो ये सारा कुछ जो है वो फिर दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट होगा, वहां पे जाके दोबारा आपको फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो हार्ड ब्रेक जब लग गई है इधर, तो अब ये टेक्स्ट कभी भी इस पेज 2 के ऊपर नहीं आएगा, बेशक इस पेज 2 का साइज जो है वो कम ज्यादा हो जाए। तो ये फायदा होता है ब्रेक्स लगाने का। इसमें हमने ये सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं वाटर मार्क क्या होता है। कुछ पेजेस आपने देखे होंगे, ये अक्सर लोग जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट जब एक होता है तो उसके दरमियान कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट्स या डुप्लीकेट कॉपी
इस तरह के वर्ड आपको इस तरह डॉक्यूमेंट के सेंटर के अंदर थोड़े से डिम फॉर्म में नजर आते हैं, फेडेड वर्ड्स होते हैं, या कोई इमेज जो है वो फेड में हर पेज के ऊपर लगा होता है। जैसे कोई कॉपी है डुप्लीकेट का, तो वो एक डुप्लीकेट कॉपी का या कॉपीराइटेड का वाटरमार्क जो है वो हम अपने पेज में डाल देते हैं। उसके लिए भी पेज लेआउट और वाटरमार्क इजी ऑप्शन है, यहाँ से ही हमने कुछ बाय डिफॉल्ट वाटरमार्क है। आप अपनी मर्जी का भी वाटरमार्क अपना टेक्स्ट लिख के लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है, ये हमारा पेज है। इसको जब हम यहाँ पे पेज लेआउट में जाते हैं तो ये साथ ही ये वाटरमार्क है। वाटरमार्क के अंदर जब हम देखते हैं तो ये देखिए कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी, तो इस तरह के कुछ जो है वो फॉर्मेट पहले से बने हुए हैं। हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर ये डोंट कॉपी जो है ये एक डिम फॉर्म के अंदर हर पेज के बैकग्राउंड पे लग गया है। तो ये वाटरमार्क होता है। जैसे हम इसको अगर प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो आप देख रहे होंगे ये हर पेज के सेंटर में डोंट कॉपी जो है वो लगा हुआ है। वाटरमार्क अगर अपना बनाना है, रिमूव करना है, तो यहाँ से रिमूव कर दें। कस्टम वाटरमार्क जो है, अगर कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करके आप